आलू मटर पुलाव की ऐसी रेसिपी जो आपको बार बार पकाने पर मजबूर कर देगी। इतनी जायकेदार और मज़ेदार बनती है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार आलू मटर की पुलाव, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ज़बरदस्त आलू मटर पुलाव की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावल यहाँ बना रही हूँ मैं कढ़ाई में, और मैंने ले लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल देंगे प्याज, जो कि हमने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखें, लाइट गोल्डन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे, जब तक प्यारा सा ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। तो प्यारा सा कलर आ चुका है इसमें। तो बस अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। मसाले में यहाँ ले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ये फ्रीज़ किया हुआ है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। और साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर, जो कि मैंने ले लिए हैं 1 पाव यानी कि 250 ग्राम टमाटर मैंने ले लिए है। इसे बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। अब टमाटर फ्राई कर लेंगे प्याज और लहसुन के साथ, लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ, और साथ ही हल्का सा चम्मच चलाएंगे। और इसके बाद इसमें डाल देंगे बाकी के तमाम मसाले, जो कि है नमक हम ले लेंगे 2 खाने के चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास ये 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास कुटी हुई मिर्च नहीं है तो सिंपल मिर्च भी डाल सकते हैं। सूखा धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है 1 खाने का चम्मच, और इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। और साथ ही ये मेरे पास है पुलाव का मसाला, ये मैं डाल दूँगी 2 चाय के चम्मच। थोड़ा सा मैंने रख लिया है, जो कि हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसमें डालने के बाद तमाम मसाले, इन मसालों के साथ हम अच्छा सा भून लेंगे मसाले। अगर आप देखना चाहते हैं मज़ेदार चने की पुलाव या चिकन की बिरयानी, तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं बहुत ही जायकेदार और ज़बरदस्त बिरयानी की रेसिपी और चने की पुलाव। तो यहाँ मसाले में हम डाल देंगे आलू, जो कि मैंने ले लिए हैं ½ kg, और इसे इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। चावलों में आलू थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। तो ½ kg आलू ले लेंगे, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी इसमें डाल देंगे, और चम्मच चलाकर इसे ढककर हम पकाएंगे। 4 से 5 मिनट ढककर हम इसे पकाएंगे, ताकि थोड़े आलू भी गल जाए और तमाम मसाले जो हैं अच्छे से पक जाए। तो 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद मैं दिखाऊँ आपको। ये देखिए, मसाले बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं, और ऑयल इसका अलग होने लगा है, और आलू भी तकरीबन 90% जो है वो गल चुके हैं। तो चम्मच चलाकर थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम पानी। हम बना रहे हैं ½ kg चावल, तो इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे तकरीबन। वैसे मैं अंदाज़े से डालती हूँ पानी, तो 1 लीटर पानी डाल देंगे। और इसमें मैं डाल दूँगी मटर, जो कि मैंने ले लिए हैं 1 kg लिए थे, और छील कर ये थोड़े कम हो गए, तकरीबन 750 ग्राम तो होंगे। और थोड़ा सा पानी मज़ीद में डाल दूँगी, मुझे लगा थोड़ा कम है, तो पानी डालकर अब हम पानी पकने देंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ ½ kg मैंने चावल ले लिए हैं। ये मेरे पास है बिरयानी वाला चावल, और चावल अच्छा है, और इसे मैंने 15 से 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था, और इसे अच्छे से धो लिया है। तो अब चावलों का पानी मैं निकाल दूँगी, और पानी देख लूँगी, पानी में अच्छे से उबाल आ चुके हैं। तो बस इस टाइम हम इसमें डाल देंगे चावल। चावलों से पानी मैं निकाल चुकी हूँ, तमाम चावल जो है डाल देंगे। आलू और मटर के साथ हम बना रहे हैं पुलाव, जो कि जायकेदार तो बनेगी ही, बहुत ही मज़ेदार, और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। तो इसमें हल्का सा इस टाइम चम्मच चलाएंगे, और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे बगैर ढक्कन ढके। इसे हमने पकाया, तो ये देखें हल्का सा जब पानी इसमें रह जाए, ये देखें हल्का सा पानी है, और बगैर ढक्कन ढके हमने इसे पकाया। बगैर ढक्कन ढके अगर आप चावल पकाओगे तो इससे क्या होगा कि चावल ना तो आपका जुड़ेगा, और ना ही चावल जो है टूटेगा।
देखिए माशाल्लाह खिला खिला चावल हो रहा है तैयार। तो बस अब हम दम पर लगाएंगे। दम पर लगाने के लिए ये मेरे पास है आलू बुखारे, जो कि मैंने ले लिए हैं 8 से 10 अदद। ये इस टाइम इसमें डाल देंगे। पानी में भिगो दिए थे मैंने आधे घंटे पहले ये। और ये मेरे पास बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं लंबाई में, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे एंड में। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा जो हमने रखा था पुलाव का मसाला, ये इस पर छिड़क देंगे। साथ ही इस पर डालेंगे बेहतरीन खुशबू और जायके के लिए काला ज़ीरा। काला ज़ीरा अगर आप एंड में चावलों पर डालें तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बनती है। और इस पर डाल दें ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना। पुदीना लाजमी चावलों में डाला जाए एंड पे दम पे, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बनती है और जायका बनता है। तो मैंने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट पकाया। उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया। 2 से 3 मिनट चूल्हा बंद करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। तो इसके बाद मैं इससे चावलों को मिक्स करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खिला खिला चावल बन के तैयार हो चुका है। ये ना तो चिपका है और ना ही टूटे हैं चावल। बस हल्के हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे। चावल इस टाइम बिल्कुल रेडी हो चुका है। पानी भी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो बस मैं आखिरी लुक इसकी प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त चावल हमारा तैयार हुआ है। आलू और मटर की पुलाव। ये आलू और मटर की पुलाव आपने एक मरतबा बना ली तो यकीन करें आप इसे बार बार बनाओगे कि इतनी जायकेदार और मज़ेदार बनती है। देखिए माशाल्लाह कितना खिला खिला चावल तैयार हो चुका है। तो आप अगर मेरे तरीके से बनाओगे तो ना तो आपका चावल जुड़ेगा ना ही टूटेगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त चावल हमारा हो चुका है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बनाकर इंजॉय करें ये मज़ेदार रेसिपी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।